हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। Today's your topic is electricity. I teach you electricity. This topic is most important for competition point of view as well as board point of view. Board in the sense 10th class board. Okay guys, 12th और 11th के लिए एक बेस की तरह काम करेगा ये। ठीक है गाइस, तो मैं पढ़ाता हूँ आपको इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी हम रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस से हम देखते हैं लगातार बहुत ज्यादा यूज बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, इन सभी में ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके गाइस, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? उपयोग है। तो इलेक्ट्रिसिटी मेन तौर से किस तरह से यूज आ रही है? एनर्जी की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज दैट नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय, वी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम बदल सकते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है भाई? एनर्जी कहलाती है। तो यही क्या है? एनर्जी बहुत टाइप की होती है। एनर्जी बहुत टाइप की होती है, तो उन्हीं में से एक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी की तरह काम करती है। जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस से हम एसी, कूलर, फ्रिज सब चला सकते हैं। ओके गाइस, ये किसकी हेल्प से चला सकते हैं? डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट टाइम में हम ट्रांसपोर्ट पूरा का पूरा लगभग हम इलेक्ट्रिसिटी से ही ड्राइव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि ट्रांसपोर्ट में हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। और फॉसिल फ्यूल्स में क्या है? फॉसिल फ्यूल्स में बहुत सारा कार्बन पार्टिकल क्या कर रहा है? पॉल्यूशन कर रहा है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर। और लगातार पॉल्यूशन हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन आ रही है, बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जिससे बहुत सारी डिजीज हो रही है। पूरा ह्यूमन स्पीसीज गड़बड़ हो जा रही है। अर्थ सरफेस पे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए किस एनर्जी का इस्तेमाल किया गया? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह इंडस्ट्री में हैवी मशीन्स वगैरह हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइव करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइव करते हैं। तो बात समझ में आई होगी, आई हो। ठीक है, अगली बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या? इलेक्ट्रिसिटी किस पे बेस्ड है? कौन कौन से पैरामीटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी में? उन पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर निकल के आता है चार्जेस। ठीक है गाइस, चार्जेस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब चार्ज की बात आती है, दुनिया की हर चीज किससे मिलके बनी होती है? एटम से मिलके बनी होती है। और एटम में कौन होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या बना होता है? एटम बना होता है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो ये पूरा स्ट्रक्चर एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। उसके ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं, प्लस ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कह सकते हैं? एटम। एटम में कौन कौन मौजूद होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्जेस नहीं रहता, नो चार्जेस। ठीक है गाइस, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम इन्हीं की बात करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इन्हीं की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें इलेक्ट्रिसिटी के केस में। एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया और एक नेगेटिव चार्ज मिल गया। How to identify positive charge and negative charge? How to identification of positive charge and negative charge? And positive charge is that we have a glass rod and we have a silk cloth. We rubbed glass rod on silk cloths. That is positive charge. Another thing is we have a ebonite rod and woolen cloths to rub to each other and find the
पॉजिटिव चार्ज। ठीक है गाइस, अगर हम एबेनॉइड रॉड और वूलन क्लॉथ्स को क्या करें, एक दूसरे से रब करें, तो कौन सा चार्ज मिलेगा हमें, नेगेटिव चार्ज। अगर हम ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ्स को हम क्या करें, एक दूसरे को रब करें, तो हमें कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके गाइस, द रब silk cloths and glass rod to each other, that is positive charge, and the rub woolen cloths and ebonite rod to each other, that is negative charge। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ गई हमें नेगेटिव चार्ज की। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ले लूं तो ये एक दूसरे को कैसा करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज उठा लूं तो ये कौन करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये अनलाइक चार्ज कहलाते हैं और ये लाइक चार्ज कहलाते हैं। एक जैसे चार्जेस को लाइक चार्ज कहते हैं, अपोजिट चार्जेस को अनलाइक चार्ज कहते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। अब इन चार्जेस की बदौलत ही करंट डेवलप होती है किसी भी कंडक्टर वायर में। ठीक है गाइस, इन चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्या होती है, करंट डेवलप होती है। इतना आप उतारो, अगली बात बताता हूं। ठीक है गाइस, ओके, आई होप सभी ने उतार लिया होगा। अगली बात क्या करते हैं, अगली बात करते हैं हम करंट की। अगली बात क्या करेंगे भाई, करंट की बात करेंगे। करंट क्या होता है, तो करंट किससे मिलके बना होता है, करंट चार्जेस की हेल्प से ही मिलके बना होता है भाई। ठीक है गाइस, कैसे मिलके बना होता है समझते हैं। ये कोई कंडक्टर वायर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर वायर है। इसमें जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये कैसा होता है, पर यूनिट टाइम होता है, पर यूनिट टाइम होता है, तो ये क्या कहलाता है भाई, करंट कहलाता है, Q अपॉन T। तो करंट का क्या हो गया भाई, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये करंट हो गया भाई। ठीक है गाइस, तो करंट में बेसिकली करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम इन पे चार्जेस पे कितना चार्जेस रहता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहेगा ये पढ़ लेते हैं। 6 इंटू 10 टू की पावर -19 होता है। ये कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 होता है। कहीं ये माइनस साइन लगा होता है, कहीं नहीं लगा होता है। ठीक है, तो हम समझ लेंगे नेगेटिव चार्जेस पे भी इतना ही चार्जेस रहता है और पॉजिटिव चार्जेस पे भी इतना ही चार्जेस होता है। न्यूट्रल पे कोई चार्जेस नहीं होता। ठीक है गाइस, ओके। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो आया हुआ है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्जेस, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 कूलम चार्जेस। ठीक है, एक कूलम चार्जेस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम चार्जेस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम चार्जेस में कितने, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्जेस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है गाइस, तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन हैव अ चार्जेस इज 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस मल्टीप्लाई 1 चार्जेस। ठीक है गाइस, अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये चीज हम इधर ले आएंगे, अपॉन में लेंगे। 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 इज इक्वल टू 1 कूलम। कोई भी नेगेटिव पावर जब न्यूमरेटर की तरफ पहुंचती है, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ पहुंचती है, तो वो किस में तब्दील हो जाती है भाई, प्लस में। किस में, प्लस में। और पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लगा देंगे। ठीक है गाइस, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10, एक 0 और शिफ्ट कर सकता हूं, तो यहां पे एक 0 कम हो जाएगा, तो यहां रह जाएगा 1, 18, यहां आ जाएगा 16। और जब इसको सॉल्व करूंगा
तो 6.25 इंटू 10⁻18 इजिकल टू 1 कूलम इजिकल टू 1 कूलम। तो एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। कितने? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम में। इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक कूलम चार्जेस में। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। करंट मैंने बताई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। दोबारा से पढ़ते हैं बढ़िया से, करंट क्या बला है, समझ गया भाई? आई होप सभी को समझ में आया होगा। करंट क्या है? करंट पढ़ते हैं। करंट इजिकल टू क्या होता है? Q अपॉन T, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। हिंदी मीडियम वाले समझे? सही है। एकांक समय में आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं भाई? करंट कहते हैं। ठीक है भाई। करंट चार्जेस का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड होता है। कूलाम पर सेकंड, इसी को क्या कहते हैं भाई? एम्पियर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई? एम्पियर। तो करंट का जो यूनिट है वो किस में मेजर करेंगे? कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर में मेजर करेंगे। ठीक है गाइस, बात क्लियर हो गई होगी, ये बात तुम्हें सबको समझ में आई होगी। ठीक है। ठीक है, अब कुछ साइन पढ़ लेते हैं। करंट से रिलेटेड कुछ चीज और पढ़ लेते हैं, जैसे न्यूमेरिकल में काम आने वाला फॉर्मूला तो ये है ही। जैसे 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻³ एम्पियर होते हैं। ठीक है गाइस। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितने होते हैं? 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। ठीक है गाइस, ये समझो। ठीक है, ये समझो, ये लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। ठीक है गाइस, ओके, समझते हैं भाई। ये क्या करते हैं भाई? न्यूमेरिकल में काम आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे? ठीक है, न्यूमेरिकल में काम आते हैं। जैसे कोई Q की वैल्यू दे दे कितनी? 10 कूलम। ठीक है, और टाइम दे दे 5 सेकंड, तो करंट बताओ कितनी होगी? तो हम फाइनली क्या वैल्यू पुट कर देंगे भाई? 10/5। देखो Q कितना? 10 कूलम। टाइम कितना? 5 सेकंड, तो 5 सेकंड ये कूलम। ठीक है गाइस, 5 2 जा, यानी कि 2 कूलम पर सेकंड हमारी क्या आ गई? करंट आ गई। इसी को हम क्या कह देंगे? 2 एम्पियर कह देंगे। इसी को क्या कह देंगे भाई? 2 एम्पियर कह देंगे। ये हमारी करंट निकल के आ गई। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, रिलेशंस में पहुंचा देना। ठीक है गाइस, कोई मिस्टेक लग रही हो तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, अगली बात समझते हैं भाई। ये चीज समझ में आई होगी आई होप सभी को। किसी को समझ में ना आई हो तो प्लीज पूछ लें। मैं पूरा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, ये पूरा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात समझते हैं, इसको मिटाता हूं। आई होप सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है गाइस, चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। कुछ साइन यूज होते हैं हमारे, कुछ साइन यूज होते हैं हमारे किसमें? इसी में, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में साइन कौन से यूज होते हैं? जैसे एक तो यही यूज हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं आर फॉर रेजिस्टेंस। एक ये होता है, ये अमीटर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। एक वोल्ट मीटर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है गाइस, एक कौन सा होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, इसी को रॉस्टेड भी कहते हैं, रॉस्टेड। ठीक है, और एक क्या होता है? एक सेल होता है, 2 सेल से मिलके दो या 3 या 4 सेल मिलके क्या बनाते हैं भाई? बैटरी बनाते हैं। इसको बैटरी कहते हैं, इसको सेल कहेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है। ये सिंबल किसका है भाई? ये हमारा बल्ब का है। ठीक है, इस तरह से हम लैंप का बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्लोज, ये ओपन, ये ओपन प्लग है,
ये ओपन प्लग है, ये क्लोज्ड प्लग है, ठीक है, ये हमारा क्लोज्ड प्लग है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सिंबल बन के तैयार होते हैं भी। इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, सुन लो। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना, अमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, और वोल्ट मीटर का काम होता है किन्हीं दो टर्मिनल पे, जैसे ये रेजिस्टेंस है, देखो ए और बी पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंस को फाइंड आउट करता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम समझ में आया। वोल्ट मीटर कैसे मेजर करते हैं, जैसे कोई ये रेजिस्टेंस है, देखो ध्यान से, ये कोई रेजिस्टेंस है, इसके दो सिरे हैं ए और बी, इनके हम पैरेलल में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। पैरेलल में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। अब ये कोई रेजिस्टेंस है गाइस, ठीक है, इसको मैं इधर बना रहा हूं, इसके यहीं पे बना दे रहा हूं, ये रेजिस्टेंस है, और इसके सीरीज क्रम में अमीटर लगा दिया तो करंट मेजर कर सकते हैं हम भाई, और इसमें वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। किसी भी वायर में अगर करंट है या नहीं है वो किससे डिटेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट करेंगे। तो ये तुम्हारे कुछ सिंबल हैं, ठीक है गाइस, ये आप लिख लो जल्दी से। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं आपको, ठीक है गाइस। कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर, ठीक है गाइस। ये चीज आपको मैं बता चुका हूं। अगली बात पढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। अप्लायंसेस हो गए हमारे, आई होप सभी कुछ ठीक है। एक दो सिंबल मेरे ख्याल से और भी रह रहे हैं, जैसे कि ये है, ये जंक्शन पॉइंट होता है, ये क्या होता है, जंक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, एक ये होता है, एक वायर ये जा रहा है, एक वायर इधर से आया, ये यानी कि विदाउट कट पाथ कह सकते हैं इसको, ठीक है गाइस। क्या कह सकते हैं भाई, क्रॉसिंग वायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्रॉसिंग वायर कह सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है और कोई तो है नहीं, ठीक है। इतने ही सिंबल आपके दे रखे हो, एक आध छूट रहा हो तो प्लीज माफ करिएगा, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, ठीक है गाइस। ठीक है, तो चार्जेस हो गए। नेक्स्ट बात पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक मिनट में इंक डालता हूं, ठीक है गाइस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट, अगर हम क्या करें, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फानाइट से कहां तक लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके आए, ठीक है गाइस। इन्फानाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से लेके आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से लेके आए, इन्फानाइट से कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए। मतलब कोई ए पॉइंट है, ये हमारा इन्फानाइट पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ए तक लेके आए, और इसके बीच में जो वर्क करना पड़ेगा भाई हमारा क्या कहलाएगा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा,
ये क्या कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि पॉजिटिव प्लस वन पॉजिटिव चार्ज किसी ए पॉइंट से कहां तक ले जाए, बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट W अपॉन Q। W इज वर्क, Q इज चार्जेस। नाउ रेशियो ऑफ वर्क अपॉन चार्जेस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट A इज प्लस वन, Q चार्जेस को हम कहां से ले जा रहे हैं? A पॉइंट से कहां ले जा रहे हैं? B पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होगा, जितना काम करना होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यूनिट की बात करता हूं मैं, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट W को हम जूल से लिखते हैं। चार्जेस का यूनिट होता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम, इसी को कहते हैं बोल्ट। इसी को क्या कहते हैं भाई? बोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जूल पर कूलाम, इसी को कहते हैं बोल्ट। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे भाई? हम बोल्ट कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? बोल्ट कहेंगे। आई होप जो पेन और कॉपी लिए बैठे हैं वो उतार सकते हैं। ठीक है, मैं इंक डाल लूं, स्याही डाल लूं, खत्म हो रही है मार्कर में। ठीक है गाइस, तो मुझे लगता है अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे, इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको ला सकूं। ठीक है गाइस, अगली बात पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, करंट हो गया, ये सब हो गया हमारा। ठीक है गाइस, अगली बात क्या है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगली बात है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है गाइस, इंसुलेटर्स। कहीं अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ठीक है गाइस, मेरा मेन उद्देश्य रहता है कंसेप्ट को समझाना। ठीक है, स्पेलिंग आप बुक में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बाय द वे, अपनी तरफ से मैं कोई फुल कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक। एक्चुअली मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं ज्यादातर, और साइंस भी पढ़ा लेता हूं। ठीक, इसके अलावा कंपटीशन का भी मैं पढ़ा लेता हूं। तो ये कंपटीशन प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाता है, तो आप सभी पढ़ सकते हो। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसमें नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसका रेजिस्टेंस लो होता है, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं भाई? कंडक्टर और इंसुलेटर कहलाते हैं। रेजिस्टेंस लो होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। अभी आपको मैंने रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाया है, फिलहाल में मुझे पता है आप पहले से रेजिस्टेंस को जानते हैं। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? वो करंट का अपोजिशन का काम करता है। करंट को कैसा करता है? अपोज करने का काम करता है। करंट को क्या करता है? अपोज करने का काम करता है। ठीक है गाइस, करंट को अपोज करने का काम करता है। तो ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसमें रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है गाइस, इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें नॉट फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक में हाँ होती है, एक में ना होती है। तीन बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है गाइस, ये बेसिक डिफरेंस है कंडक्टर्स ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है गाइस, इसके अलावा कुछ छूट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। शुरुआत से अब तक आगे की बात करते हैं। ये शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उतार लिया होगा। मैं आगे की बात करता हूं, ओम्स लॉ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्या है भाई? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, ओम्स ने बताया था
कि आपने V फाइंड आउट कर लिया, करंट फाइंड आउट कर लिया, तो इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया था किसने? ओम्स ने। इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया था किसने भाई? ओम्स ने। ओम्स ने कहा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? IR, जहां R क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। B क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है गाइस। I क्या है? करंट। I क्या है? करंट। I क्या है? करंट है हमारी। ठीक है गाइस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, जिसका सिंबल ये होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है या वोल्ट होता है, V होता है या वोल्ट होता है। इसको किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। ठीक है गाइस। तो यहां से दो फॉर्म और निकल के तैयार होती हैं। V अपॉन I इज इक्वल टू R, यानी कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है गाइस। अगर I की वैल्यू बढ़ रही है तो R की वैल्यू कम होगी, या R की वैल्यू कम है तो I की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है गाइस। ठीक है। जब V कांस्टेंट है, V कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है गाइस। एक तो कंडीशन ये, जब R की वैल्यू ज्यादा होगी तो I की वैल्यू कम होगी। जब R की वैल्यू ज्यादा होगी तो I की वैल्यू कम होगी। सपोज दैट R इज इक्वल टू 2 ओम ले लूं मैं और इसमें पुट करूं तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है। B अगर कांस्टेंट है, ठीक है गाइस, 5B आ जाएगी। यहां देखो अब R की वैल्यू कितनी लगा दें? 3 ओम लगा दें तो I कितना आ जाएगा? 0.33 आ जाएगा। ठीक है, 0.33 एम्पियर। चलो B हटा देते हैं, B कांस्टेंट है, ये एम्पियर में आ गई, ये भी एम्पियर में आ गई। तो गाइस समझ में आई ये बात? बोलो। तो ये ओम्स लॉ का कंसेप्ट समझ में आया? बताओ भाई। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है गाइस। एक बात और बता दें, देखो ध्यान से, R की वैल्यू अगर 2 ओम है तो करंट कितनी हो जाएगी? तो करंट हमारी हाफ हो जाएगी। करंट कैसी हो जाएगी? हाफ। ठीक है गाइस। करंट कितनी हो जाएगी? हाफ। अगर R की वैल्यू 1/2 है तो करंट कितनी हो जाएगी? V अपॉन 1/2। 2 कहां जाएगा? ऊपर, तो ये आ जाएगी 2 एम्पियर। करंट कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। V क्या है? यहां कांस्टेंट क्वांटिटी है। V क्या है? यहां कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर R की वैल्यू 1/4 हो जाए तो I कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो 4 एम्पियर। ठीक है गाइस। ये कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है भाई? जब करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलते हैं। बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से एक क्वेश्चन 100% उठाता है वो। ठीक है गाइस। तो ओम्स लॉ तक आज ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं B इक्वल टू IR क्या है? देखो लीनियर इक्वेशन है ये। क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की कंडीशन होती है y बराबर mx प्लस c। देखो ध्यान से, तो ये mx प्लस c से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां c क्या है? 0। m की वैल्यू क्या? r। x की वैल्यू i ले लो। ठीक है। y की वैल्यू b ले लो। तो कुछ I और V के बीच में अगर मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो कैसा आएगा? लीनियर ग्राफ आएगा। कैसा आएगा भाई? लीनियर ग्राफ आएगा। तो ये ओम्स लॉ ने इतनी बात बताई थी। आप मैथमेटिकली और लैंग्वेज बाई रिप्रेजेंट कर सकते हो, पूरा कंसेप्ट तैयार करके बता सकते हो तुम। कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा और कमेंट
करिएगा। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।